हायरिंग प्रोसेस कह सकते हो कि हायरिंग प्रोसेस में आप किन किन चीज़ों पे ध्यान भी देते हो कि कंपनी के लिए क्या ग्रोथ करेगा, और कंपनी उसके ग्रोथ के लिए क्या टाइमलाइन सेट करती है कि आप उसको देखते हो कि कंसीडर करना है। जैसे आपने रेटिंग में बताया था 1 2 3 4, तो एक साल में जो भी उसको वॉच कर रहा है तो वो कैसे वॉच करता है कि पता चलता है कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने हायरिंग की बात करी, तो क्या होता है अगर मान लीजिए वो फ्रेशर है तो कोई स्टोरी तो होती नहीं है। अब फ्रेशर पे तो आप दाव लगाते हो, राइट। और दाव में क्या देखते हो आप ये देखते हो कि इस कैंडिडेट के अंदर वो इंटेंट है या नहीं है। सबसे पहला ये होता है। आप ये देखते हो कि बेसिक कम्युनिकेशन है या नहीं है, देखते हो आप बेसिक स्किल है या नहीं है, बिकॉज आपको ये पता है कि फ्रेशर के साथ कैसे ट्रीट करना है। जब आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट पे जाते हो तो आप क्या करते हो, रेज्यूमे मंगाते हो उससे। और रेज्यूमे में क्या ढूंढते हो आप ढूंढते हो स्टोरी। ओके, ये ढूंढते हो आप कि इस बंदे ने या इस गाय या गर्ल ने पिछला जो भी काम किया हो या ये कर रहे हैं, उसके पीछे कहानी क्या है। जब आप बात करते हो उनसे, जब आप पूछते हो उनसे, बेसिक सवाल पूछते हो, तो आपको पता लग जाता है कि कितने जेन्युइन हैं। और जिसने जिया होता है ना, काम किया होता है, वो तक खुल के बताएगा आपको उसके बारे में, काम के बारे में बताएगा। सवाल पूछूंगा उसके बाद, क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी, तो आपको समझ में आ जाता है कि है या नहीं है। और फिर क्या होता है कि आप जब देखते हो कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 4-5 मेन की फैक्टर्स आपने देख लिया, तो ये यहाँ फिट बैठ रहा है, ये फिट बैठ रहा है, ये फिट बैठ रहा है। और बाकी तो आपको पॉइंट तो लेना ही पड़ता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी हो सकता है कि बंदा जब आए, जब आप हायर कर लेते हो, वो जरूरी नहीं है कि वो दैट पर्सन जो है बिल्कुल वैसा निकले जैसा आपने सोचा था। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार वो भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप एक पॉइंट लेते हो कि चलो ठीक है, 70-80% आसपास मैच करता है, एंड दैट पर्सन कम्स एंड परफॉर्म, आके एकदम अच्छा करने लग जाता है। फिर आपको लगता है कि ओहो, हम जब देख रहे थे, हर बार टिक सही नहीं होता है। वो तो आपको एक जज करना पड़ता है, सब कुछ दिखा तो नहीं था सामने स्क्रीन के अंदर कि ये बिल्कुल ऐसा। ओके, एक बार आपका कैंडिडेट आ गया, ओके, आप जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं हर एक रोल के लिए। मान लीजिए सीनियर है, जो जूनियर रोल पे है, उनके अलग अलग पैरामीटर्स पे हम उनको बताते हैं कि आपसे एक्सपेक्टेड है। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, और अच्छे लीडर्स जो करना चाहिए वो ये है कि आपको टाइमली फीडबैक देना जरूरी है। हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि हम हमेशा टाइमली फीडबैक देते हैं, हमेशा। क्योंकि क्या होता है, आपको ना 6 महीने वेट नहीं करना है किसी को ये बताने के लिए कि आप सही हो या गलत हो। हमेशा कॉर्पोरेट में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप हमेशा टाइमली फीडबैक दें और राइट टाइम पे दें, और इंस्टेंस बताएं आप। ओके, कभी भी ना क्या होता है कि किसी को अच्छा लगता नहीं है अगर आप बोल दो खराब हो, बिल्कुल। और वो भी आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद याद दिलाते हो कि तुमने ना उस टाइम पे ये किया था। वो नहीं करना है आपने। आपको खराब लगा, एज ए लीडर स्पीक टू हिम। अगर उस समय बात करना करो, नहीं तो अगले दिन बात जरूर करो, जिक्र करो, गिव हिम अ फीडबैक। ओके, आई थिंक अब तो ऑर्गेनाइजेशन काम करने का तरीका ही बदल गया है। अब तो पहले क्या होता था कि आप और बॉस में संवाद बहुत कम होते थे। आजकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगी है, एक ओपन कल्चर हो रखा है जहां खुल के आप बात कर सकते हो, अपनी बात शेयर कर सकते हो। आप भी इंकरेज करते हो कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके जूनियर्स हैं, वो भी खुल के आपसे बात करें। तो याद करो, अगर 20 साल पहले जाऊं मैं खुद ही नहीं कर पाता था बात। मुझे कहा जाता था कि सीने के डेस्क है, या सीने का चेयर है, या सीने का फोन है। आज वो कल्चर तो नहीं रहा ना। आज तो शायद उनके कैबिन में जाके अगर आपको कुछ काम करना हो, कोई इंटरव्यू कर रहे हो या मीटिंग करनी हो, आप बैठ जाते हो बड़े कंफर्टेबल। मतलब आज अगर एक छोटे से पद से या पोजीशन से डिस्क्राइब करूँ सर, तो मतलब मैं चाह रहा हूँ अपने सीनियर मैनेजर से कनेक्ट करना, या सीएफओ या सीआरओ जो भी है, तो आज के डेट में आप कह रहे हो वो कनेक्शन जो है वो बैरिगेट्स नहीं है, आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली जाके। ओके। क्योंकि देखिए, अब ऑर्गेनाइजेशन भी ना इस पर इन्वेस्ट करने लगी है, राइट। अगर आप आज के नए मैनेजर्स जो देखते हो, अगर आप या नए लीडर्स को देखते हो, ये पीपल ओरिएंटेड बहुत हैं।